Is very good evening, good afternoon, good evening, good morning to all of you. फटाफट सब लोग एक बार आ जाएं और एक बार इस को देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीबीएसई या बिहार बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, एक पॉजिटिव हमने प्लेट ली, एक नेगेटिव प्लेट लिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसके दोनों के बीच का गैप डी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। ये हमारा कुछ कंसिडरेशन है जिसमें आप ए को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, डी को डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट देखेंगे, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। आज हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल हम ये कहें आपसे कि हम जैसा फिगर में देख पा रहे हैं कि फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है गाइस, तो आपको फार्मूला याद है माइनस में dv/dr। बट हम मैग्नीट्यूड की बाबू बात करें तो इसे हम dv/dr लिख दें या v/r लिख दें, लेकिन फार्मूले के हिसाब से r जो है इन दोनों के बीच का गैप मीन्स d अज्यूम किया है तो d मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा AD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C=Q/V। हमें V की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम सबसे पहले जानते हैं कि गॉस लॉ से, गॉस के सेकंड एप्लीकेशन से हमने ऐसा पढ़ा था कि किसी एक प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू σ/2ε0 होता है। हमारे पास तो यहाँ दो प्लेट हैं, तो इन दोनों प्लेट की वजह से यदि हम कहें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो गाइस ई का फार्मूला पहले प्लेट पर इतना, दूसरे प्लेट पर इतना, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 2ε0 हो गया और सिग्मा ये और ये भी सिग्मा, तो गाइस 2σ/2ε0, जिसमें 2 से 2 हम काट देंगे तो ई का रिजल्ट निकल जाएगा σ/ε0। लेकिन हमने शुरुआत में ये भी पढ़ा था कि चार्ज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज बाई एरिया भी होता है। अब इस सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हम ई का वैल्यू समझ जाएंगे Q/A∈0। अब इस ई की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हम बात करेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V = ई की ये वाली वैल्यू रख दें Q/A∈0, साथ में D है तो यहाँ D लगा देंगे। इसीलिए हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए था, इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला C = Q/V होता है। Q हमने लिख दिया, V का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे ये वाला QD/A∈0। तो गाइस जैसा हम जानते हैं Q से Q कट जाएगा, इसको हम इन्वर्स कर दें तो A∈0/D हो जाता है। तो कुल मिलाकर के C का जो वैल्यू है ये A∈0/D हो जाता है। गाइस ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इससे हम कह सकते हैं ये तब हम यूज़ करेंगे जब दोनों ही प्लेटों के बीच में एयर है, एयर बिटवीन द प्लेट, तब ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ε0 का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, मीन्स कांस्टेंट वैल्यूज़ है। तो कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन से C प्रोपोर्शनल एरिया हो जाएगा और C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हो जाएगा। तो एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और दोनों ही प्लेटों का डिस्टेंस हम कम कर दें तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ यहाँ से देखते हैं। अब कई दफ़ा होता है कि भाई एयर ना हो, कोई सब्सटेंस दोनों प्लेटों के बीच में डाल दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समथिंग हो, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि व्हेन अ सब्सटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is introduced between the plate, दोनों ही प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देगा इस, तो यही फार्मूला C = KA∈0/D हो जाता है।
समझ रहे हैं। अब इस के को हम वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। इसका वैल्यू एयर में अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, 1 होता है, जबकि वाटर में 80 होता है, जबकि मेटल के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो यदि ये चीज़ यदि अच्छे से आप समझ जाते हो तो यहाँ पर एक NCERT का क्वेश्चन कर सकते हैं, पेज नंबर 87 या 88 पर है, एक्सरसाइज में 2.5। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक पर हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है 2.5 नंबर देखिएगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें दोनों ही प्लेटों के बीच में जब एयर हो, मीन्स व्हेन एयर इज इन बिटवीन, एयर दोनों प्लेटों के बीच में हो, तब C का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A∪D होता है। लेकिन क्वेश्चन में इसका वैल्यू इसने दिया है 8 पिकोफैराड। नो प्रॉब्लम, आगे यूज़ करेंगे। अब कह रहा है कि नए कैपेसिटेंस को निकालिए यदि दोनों ही प्लेटों के बीच का गैप रिड्यूस होकर के आधा हो जाए और उन दोनों प्लेटों के बीच में एक स्लैब को डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। C न्यू की बात करें तो कैपेसिटेंस की बात करें, जब हम डाइलेक्ट्रिक लगा दें तो फार्मूला तो K∪D होगा, लेकिन यहाँ हम D' लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर D को चेंज कर दिया गया है। तो गाइस K∪D का वैल्यू रिड्यूस करके आधा कर दिया गया, ये ऊपर जाएगा तो 2K और A∪D हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है K का वैल्यू 6 है, और इस ब्रैकेट वाले कंसेप्ट को देखें और यहाँ पर देखें, दोनों जगह सेम बात है। इसकी जगह पे 8 पिकोफैराड क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, 2 6 12, 12 8 96, तो 96 पिकोफैराड हो जाएगा। तो गाइस नए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 96 पिकोफैराड होगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो इस चीज़ को 100% देख लीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।